हेलो दोस्तों, मैं इन्फिनिटी कोचिंग से दीपक कुमार आज फिर से एक नए वीडियो के साथ में आया है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है? देखिए, कुछ टॉपिक है, 2-3 पॉइंट्स है जिसको हम लोग बोलते हैं। वो दोनों ही पॉइंट में डील हो जाता है कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। तो यहाँ से फिर हम लोग पहचान करेंगे √2, √3, √5, √7 इस टाइप का नंबर। इसको अपरिमेय संख्या को परिभाषित करने बोला जा रहा है। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग इस चीज़ को समझते हैं पहले कि अपरिमेय संख्या होता क्या है और परिमेय संख्या क्या होता है और क्या पहचान है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का। देखिए, यह बहुत ही कॉन्सेप्ट है, बहुत ही क्लियरिंग पॉइंट है। होता क्या है, कभी कभी हम लोग ध्यान से नहीं सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, जिसके कारण परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है मिसिंग कर जाते हैं। ये CBSE और BSEB क्लास 10, 9 का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि परिमेय संख्या क्या है 8 से ही स्टार्ट हो जाता है। क्लास 8 से रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या होता है ना, टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, तो ऐसा रिपीटिंग नंबर क्या होता है, नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होता है, रैकरिंग क्या होता है, इस टाइप का टॉपिक होता है। वैसे टॉपिक को हम लोग कैसे बनाते हैं और किस किस पैटर्न पे बनाते हैं तो समझते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं दोस्तों। तो आपको समझना पहले ये होगा परिमेय संख्या। तो एक लाइन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सीधा सा लाइन में बोलना है, जो संख्या जो P/Q के फॉर्म पे होता है, जो संख्या P/Q के फॉर्म पे होता है वह संख्या परिमेय संख्या होता है। जैसे, और Q का जो वैल्यू होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। Q का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो ये परिमेय संख्या होता है, मतलब रेशनल नंबर के रूप में हम इसको कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? क्या है? सीधे से लाइन बोलिए, कोई भी संख्या जो P/Q के फॉर्म पे हो और Q का वैल्यू जिसका 0 ना हो वो परिमेय संख्या होता है, सारा नंबर। और Q का वैल्यू जिसका 0 होता है तो वो अपरिमेय संख्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। अब जैसे कि हम इरेशनल नंबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, उसके बारे में बताते हैं। तो जैसे इसका एक एग्जाम्पल्स लिए हैं, तो देखिए P/Q के रूप में करने का मतलब क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फेस पे हो, अंश और हर के फेस पे हो। हम लोग इंग्लिश में वर्ड का यूज़ करते हैं, तो इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, है ना। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फेस में हो, या फिर कह सकते हैं अंश और हर के फेस में हो, है ना। समझ में आ रहा है? अंश या फिर हर के फेस में हो, उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या बोलते हैं। अब 22/7 जो है ये परिमेय संख्या, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म पे है। 3/2 ये भी परिमेय संख्या है। क्लियर हो रहा बात को? अब समझते हैं, क्या 0/2 जो है ये नंबर परिमेय संख्या है? तो हाँ, बोल सकते हैं, क्योंकि Q का जो वैल्यू होता है वो 0 नहीं हो सकता, P का वैल्यू 0 हो सकता है, तो ये परिमेय संख्या है। अब तीसरा क्वेश्चन पूछ देगा, क्या 2 जो है, ये जो 2 है, क्या ये परिमेय संख्या है? तो हाँ, ऑलवेज है। क्यों है? तो आपसे अब यहाँ पे क्वेश्चन भी टैग कर दिया जाएगा कि क्योंकि 2 के नीचे में तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, तो फिर ये परिमेय संख्या कैसे हो गया? तो इसके लिए आपको जवाब देना है, क्योंकि 2 के कोई भी नंबर जो होता है उसके नीचे में 1 जो है हमेशा छिपा हुआ रहता है ना। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन होता है ये परिमेय संख्या का पहचान होता है। जैसे 3 पूछेगा क्या परिमेय संख्या, तो बोलिएगा हाँ 3 भी परिमेय संख्या, क्योंकि 3 के नीचे भी 1 होता है। तो ये हो गया हमारा परिमेय संख्या का, है ना। परिमेय संख्या क्या होता है। अब आते हैं हम लोग, दूसरा टॉपिक है अपरिमेय संख्या। इसका हम लोग लिखते हैं अपरिमेय संख्या, ये पहला पॉइंट था। अपरिमेय संख्या, ठीक है। लिखते हैं, अब आते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या है। देखिए, अभी हम लोग जस्ट बताए थे परिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या के बारे में आप जो टॉपिक है यहाँ पे दिया हुआ है, कोई भी संख्या जो P/Q के फॉर्म पे, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q = 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसमें लिखा जा सकता है और इसमें नहीं लिखा जा सकता, तो ये अपरिमेय संख्या कहलाता है। अब चलिए, हम लोग कुछ पहचान होता है कि इसका पहचान कैसे कर सकते हैं। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का मतलब
हम लोग परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का पहचान क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को आपको प्लीज़ बहुत सारा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इससे पहले जो हमारा एक वीडियो बना था उसका हमको जो व्यू है, जो रिव्यू था, बहुत ही अच्छा था 1 डे का। तो आज भी आप लोग से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है, जिसके कारण हमारा मनोबल हमेशा की तरह बना रहे। मैं इन्फिनिटी कोचिंग से दीपक कुमार था और फिर से इसी क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चलिए, अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसका पहचान क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। पहले सबसे पहला चीज़ है, पहले परिमेय संख्या क्या होता है समझिए। पहले परिमेय संख्या के बारे में देखते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक हैशटैग मार करके। इस टाइप से आप लोग जब भी नोट्स बनाइए ना तो यहाँ पे हैशटैग का यूज़ करिए। लिखिए परिमेय संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं पहले। देखिए, तो सबसे पहला चीज़ है आपका जो टॉपिक है रेशनल नंबर का, है ना। टॉपिक है कि सबसे पहला चीज़ जो ये इसका पहचान क्या क्या होता है, एक पहचान है हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक ये p/q के फॉर्म पे होता है। किस फॉर्म पे होता है? p/q के फॉर्म पे होता है, वो रेशनल नंबर कहलाता है। जैसे 22/7, 4/2, 2, 5, ये जो नंबर होता है, ये सारा नंबर जो है रेशनल नंबर होता है। क्लियर हो गया। सेकंड टॉपिक होता है इससे, क्योंकि 2 के नीचे में यहाँ पे हमेशा 1 छिपा हुआ रहता है, 5 के नीचे में हमेशा 1 छिपा हुआ रहता है, इसलिए ये रेशनल नंबर कहलाता है। और एक एग्जांपल लेते हैं 0/2, ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड ऑप्शन में है, चल रहे हैं हम लोग। रेशनल नंबर तो यहाँ पे क्लियर हो गया। पूर्ण वर्ग मूल, परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करते हैं। देखिए √4 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है ना। √4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए ये क्या है? पूर्ण वर्गमूल है, परफेक्ट स्क्वायर के नंबर के रूप में ये वर्ग हो रहा है। √9 ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है वो आप 110% उसको बोल सकते हैं, वो क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तीसरा टॉपिक चलिए इसी का, पूर्ण घन मूल। परफेक्ट क्यूब है ना। तो ये क्या होता है? परफेक्ट क्यूब के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो इसके बारे में जान जाइएगा। तो परफेक्ट क्यूब जो है, जैसे क्यूब 3027, ये जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर मतलब परिमेय संख्या है, क्योंकि ये परफेक्ट है। ये किसका वैल्यू होता है? 9 का होता है, 3 का होता है ना। जैसे 216, ये पूछा जाए कि ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है, तो इस टाइप से, तो इसको भी बोलिएगा आप परिमेय संख्या, क्योंकि ये भी परफेक्ट क्यूब है ना। तो परफेक्ट क्यूब देखिए पूर्ण वर्गमूल है ना, पूर्ण वर्गमूल, पूर्ण घनमूल, जो p/q के फॉर्म पे होता है वो सब परफेक्ट मतलब कैसा नंबर होता है? परिमेय संख्या होता है। कैसा होता है? परिमेय संख्या होता है। अब देखिए कि दूसरा बोला जा रहा है, एक क्वेश्चन होता है दूसरा एक पैटर्न पे बता रहे हैं कि अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या के बारे में, तो अपरिमेय संख्या के बारे में तो हम लोग क्लियर कर ही रहे हैं, एक एक पॉइंट टू पॉइंट, है ना। अब आते हैं हम लोग बार किसको बोलते हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं। समझिए पहले बात, रिपीटिंग नंबर आपका जो होता है, जो भी रिपीटिंग नंबर होता है, रिपीटिंग नंबर, ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे 0.121212 इस टाइप का जो नंबर होता है, ये परिमेय संख्या का रूप होता है। किसका रूप होता है? परिमेय संख्या।
रैकरिंग डेसिमल, ये भी आपका परिमेय संख्या का पहचान है। जैसे 0.141 तो ये जो नंबर है, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसी नंबर को रोकने के लिए हम लोग बार का यूज़ करते हैं। 0.141 पे यहाँ पे बार का यूज़ करते हैं, ये रैकरिंग हो गया। जैसे ही रैकरिंग का यूज़ हो जाता है, जैसे ही रैकरिंग जो रैकरिंग होता है इसका जो यूज़ हो गया है, तो ये परिमेय संख्या का पहचान हो जाता है। समझ में आ रहा है बात को? तो आप बोल सकते हो जो रिपीटिंग नंबर, जो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, तो वो नंबर आपका जो होता है वो परिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। रेकरिंग डेसिमल, जो नंबर पे बार लगा हो, रेकरिंग लगा हो, है ना। रेकरिंग डेसिमल को, रेकरिंग को हम लोग बोल सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में बार के भी बोल सकते हैं ना, और एक लैंग्वेज में बात करेंगे तो विनिकुलम भी बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो ये जो लगा नंबर, जो ऊपर में जो देख रहे हैं डॉट एक लाइन खींचा हुआ है, ये बार का है, इसको हम लोग रेकरिंग बोलते हैं, है ना। तो ये जो नंबर लग जाता है, बॉडमास जब हम लोग फॉलो करते हैं ना बॉडमास रूल को, तो बॉडमास के सबसे पहले जो वर्ड का यूज़ होता है विनिकुलम, है ना, तो उसी को हम लोग बार के रूप में बोलते हैं। सबसे पहले बॉडमास का रूल हो, फॉलो हो, और उसके पहले भी कुछ इस टाइप का लगा हो, रैकरिंग लगा हो, तो वहाँ पे पहले हम लोग रैकरिंग का यूज़ करते हुए निकलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से करके हमारा कुछ पहचान होता है कि हम लोग क्या कैसे बोल सकते हैं परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या का पहचान भी यही है और कुछ भी नहीं है, देख सकते हैं आप लोग। और हम लोग अब बात करेंगे इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो जस्ट इसका अपोजिट कर देना। जैसे यहाँ पे पूर्ण वर्गमूल है, तो वो पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है, तो वो आपका इरेशनल नंबर हो जाता है। पूर्ण वर्गमूल है, परफेक्ट क्यूब है हमारा, है ना, तो वहाँ पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। जैसे, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। रिपीटिंग नंबर, जो नंबर रिपीट होता है वो रेशनल नंबर होता है, जो नंबर रिपीट नहीं होता है वो इरेशनल नंबर होता है। क्लियर हो गया बात को? रैकरिंग डेसिमल, जिसको हम लोग बार बोलते हैं, रैकरिंग डेसिमल ऑलवेज, हमेशा की तरह वो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। बस ये 4-5 पॉइंट होता है जिसको हम लोग इजी, बहुत ही आसान तरीका से बता सकते हैं इसका पहचान क्या है रैकरिंग डेसिमल के बारे में। अब चलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग समझते हैं। अपरिमेय संख्या क्या है? तो फिर से हम लोग यहाँ पे हैशटैग का यूज़ करते हैं। अगला पॉइंट है अपरिमेय संख्या। जिसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए इरेशनल नंबर क्या है। सबसे पहला टॉपिक जो होता है, कभी कभी एग्जाम में ये हमेशा आता है, पूछता ही है कि ये जो पाई जो होता है, ये जो पाई है, पाई क्या है? तो पाई जो है आपका अपरिमेय संख्या है। पूछा जाए कैसे, बोलेगा यहाँ पे क्वेश्चन डाल देगा 22/7 और ये पाई, इसमें परिमेय कौन है और अपरिमेय कौन है। तो समझने वाला बात है, जो p/q के फॉर्म पे होता है, जो भी नंबर्स क्या होते हैं, p/q के फॉर्म पे होते हैं, वो परिमेय संख्या कहलाते हैं। बाकी जो p/q के फॉर्म पे नहीं होता है वो किस फॉर्म पे क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो सबसे पहला चीज़ जो यहाँ पे जो पाई का जो यूज़ हुआ है ना, तो ये पाई जो एक सिंबल के रूप में यूज़ हो रहा है यहाँ पे, है ना। पाई किसका रूप में काम कर रहा है? एक सिंबल के रूप में यूज़ हो रहा है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या। एकदम निश्चिंत होकर बोलिएगा, इसमें कहीं बेहिचक, कहीं कुछ बात नहीं है। पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 होता है। पाई का वैल्यू होता है 22/7, लेकिन पाई जो होता है उसका जो सिंबल होता है, ये जो सिंबल है ये अपरिमेय संख्या है। कैसा नंबर है ये? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे तो कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि पाई क्या है, पाई का वैल्यू क्या होता है ना। सेकंड टॉपिक है इसका, यहाँ पे हम लिखे हैं पूर्ण वर्गमूल। अब लिखते हैं हम इसको यहाँ पे, डजंट परफेक्ट स्क्वायर। पूर्ण वर्गमूल जो नहीं होता है ना, समझिए। जैसे 3, ये पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए इसको बोला जाता है सिद्ध करे कि ये परिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि ये अपरिमेय संख्या है। इस टाइप से ये क्वेश्चन डाल देगा, बोल देगा सिद्ध करे कि ये जो √3 जो है ये अपरिमेय संख्या है। तो इसको अब सिद्ध करना, प्रूव करने बोला जाए तो बेटा तो ये तो अपने खुद में ही ये अपरिमेय संख्या, अब इसको बोला जा रहा है प्रूव कर दिए। तो चलो भाई प्रूव करने बोल रहा है तो हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे अगला टॉपिक में। जो अभी जो चैप्टर है रियल नंबर, तो इसी टॉपिक में है कि बोलेगा सिद्ध करे कि √3, √2, √5, √7 जो है ऐसा नंबर जो है वो क्या होता है?
अपरिमेय संख्या है, तो वो ऑलवेज होता है। लेकिन अब बेटा बोल दिया है अपरिमेय संख्या क्या होता है, अब इसको बोला जा रहा है सिद्ध करने के लिए। तो चलो भाई, सिद्ध करने के लिए जब बोला जा रहा है तो कंसेप्ट हमारा सिद्ध करने का होगा, तो सिद्ध करना ही पड़ेगा जो बोला जा रहा है, क्योंकि नंबर तो हमको लेना है वहीं से। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हैं डजन परफेक्ट स्क्वायर जो है ये आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तीसरा टॉपिक आते हैं डजंट परफेक्ट क्यूब। ये जो टॉपिक होता है डजंट परफेक्ट क्यूब, मतलब तो यहाँ पे तो पूर्ण वर्गमूल है, इसलिए ये हो गया। अब क्या बोल रहा है डजंट परफेक्ट क्यूब, मतलब ये क्या होता है, डजंट परफेक्ट क्यूब क्या होता है। अब जैसे यहाँ पे लिख दीजिए 6 है ना, तो ये जो क्यूब 6 हो जाता है आपका, क्यूब रूट 6 जो है ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये फैक्टर होगा नहीं। इसको भी बोला जाएगा रूट 9, तो इसको बोला जाएगा सिद्ध करें, ये भी बोला जाएगा, तो इसके बारे में भी आप बोल सकते हैं डजंट परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, क्लियर हो गया बात को। अब बोलेगा रिपीटिंग नंबर, अब यहाँ पे लिख दीजिए नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर ये क्या होता है। अब नॉन रिपीटिंग नंबर मतलब हो गया आपका जो नंबर रिपीट नहीं होता जी। यहाँ पे देखिए रिपीटिंग मतलब क्या होता है, जो नंबर ये 1 2 1 2 0.1212 मतलब ये जो नंबर है रिपीट हो रहा है, इसलिए ये क्या बोलती है उसको रिपीटिंग नंबर। अब यहाँ बोल रहा है नॉन रिपीटिंग नंबर, मतलब नॉन ये नंबर जो है रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे 0.1 2 1 1 2 फिर 1 1 2 फिर 1 1 1 2, इस टाइप का जो नंबर होता है ये नंबर तो रिपीट नहीं हो रहा। देखिए 0.12 है, 112 है, 112 है, तो नॉन रिपीटिंग नंबर है ना। तो ऐसा नंबर जो होता है वो क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। बाकी यही है, बाकी अगला कुछ अलग कुछ ऐसा कुछ पॉइंट दिखेगा तो हम आपको जरूर डील करेंगे बस। लेकिन आपको इतना कंसेप्ट को जो इतना पॉइंट्स जो होते हैं, इस सारे पॉइंट को आपको दिमाग में सेटअप कर लेना है कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। अब बोला जाए, बोलेगा इसी पैटर्न देख लीजिए आप लोग बढ़िया से पहले इसको, उसका फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो बाकी कुछ भी नहीं है, हमको नहीं लग रहा है कहीं कुछ अलग है या फिर ऐसा कुछ है जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान तरीका से हम आपको बताए हैं भी हैं, तो आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं इस टाइप से। दोस्तों हमारे चैनल को आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है और जहाँ तक हो सके इसे शेयर करिएगा। आपका शेयर, आपका लाइक, आपका सब्सक्राइबर एकदम 110% हमारा मनोबल को बढ़ा रहा है। कल का हमारा जो वीडियो था वो वीडियो में हमें उनका रिव्यू जो है सैटरडे को वीडियो बनाए थे, मोटा मोटी अच्छा, बहुत ही अच्छा आपको रिव्यू मिला है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है अपने फ़ोन से, और इस वीडियो को जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें, और ताकि उनको बताएं भी कि व्यू पॉइंट बढ़ाएं, क्योंकि वो देखते हैं, उनके देखने से हमें ये समझ में आता है कि चलो भाई हमारा वीडियो जो है कुछ लोगों तक अभी तक पहुँचा है, जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, है ना। तो अब आपका जो ये जो पॉइंट्स था, इस पॉइंट को हम लोग डील कर लिए हैं। ये डॉक्टर केसी सिन्हा, ध्यान से सुनिएगा, डॉक्टर केसी सिन्हा बुक है, बिहार बोर्ड के बुक है। तो उसी बोर्ड का क्वेश्चन है चैप्टर 1.3 के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग लिख भी दे रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि अब इस जो पॉइंट्स हो गया है, अब इसके बाद का जो पॉइंट्स होगा उस पॉइंट को हम लोग डील करेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दे रहे हैं। अब आपको दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद। मैं दीपक कुमार, इंट्यूटिव कोचिंग फॉर बिजनेस।